साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन दिग्रस 24। शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि। दिग्रस तालुका के चिंचोली क्रमांक 2 स्थित जिला परिषद उच्च प्राथमिक आदर्श विद्यालय ने इस वर्ष एक शानदार और प्रेरणादायक उपलब्धि हासिल की है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में स्कूल की कुल 24 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 12 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त कर पूरे जिले में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। पूरे जिले से केवल 80 विद्यार्थी ही चयनित होते हैं। ऐसे में एक ही स्कूल के 12 छात्रों का चयन होना बेहद गर्व की बात है। विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, नियमित अभ्यास और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। कुछ छात्रों ने बताया कि उन्होंने बिना छुट्टी लिए लगातार पढ़ाई की, तो कुछ ने देर रात तक मेहनत की। वहीं अभिभावकों का सहयोग भी अहम रहा। कई माता पिता बच्चों के साथ जागकर उनका हौसला बढ़ाते रहे। इस सफलता के पीछे शिक्षक नितिन डाहाके सर की विशेष भूमिका रही, जिन्होंने बच्चों को शुरुआती कक्षाओं से ही नवोदय की तैयारी करवाई। ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी स्कूल को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर सहयोग किया। मासूम की हत्या से दहला इलाका। दारवा तालुका के बोध गांव में एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 6 वर्ष 8 महीने की मासूम बच्ची शिवानी पंकज जाधव, जो कुछ दिनों से लापता थी, उसका शव पुलिस को उसके ही पड़ोसी के घर में मिला। इस घटना से पूरे जिले में खलबली मच गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया। गांव के कई घरों की तलाशी ली गई, जिसमें ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या की गई थी और सबूत छिपाने के लिए शव को घर में ही छुपाया गया था। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनमें पड़ोसी परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। ये घटना पूरे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। न्यायालय का सख्त फैसला। दिग्रस शहर में जन संघर्ष अर्बन निधि की मुख्य शाखा को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। दारवा सत्र न्यायालय ने आदेश दिया कि ये शाखा जिस इमारत में चल रही थी, उसे खाली कर मूल मालिक को सौंपा जाए। न्यायालय के आदेश के बाद 25 मार्च को पुलिस की मौजूदगी में शाखा का पूरा सामान बाहर निकालकर दिग्रस पुलिस स्टेशन में जमा किया गया। इसके बाद इमारत को उसके असली मालिक के हवाले कर दिया गया। पानी संकट से राहत की उम्मीद। दिग्रस शहर के नदी पार इलाके जैसे मोतीनगर, सुभाष नगर, गवलीपुरा और छत्रपति संभाजी महाराज नगर में लंबे समय से पानी की भारी समस्या थी। अब इस समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नई पाइपलाइन डालने का कार्य शुरू हो चुका है, जिसके तहत पानी टंकी से सीधे इन इलाकों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई है। स्थानीय प्रतिनिधियों के अनुसार आने वाले 1 से 2 महीनों में ये कार्य पूरा हो जाएगा और नागरिकों को नियमित और स्वच्छ पानी मिलना शुरू हो जाएगा। करंट लगने से किसान की मौत। दिग्रस तालुका के मांडवा गांव में एक दुखद हादसा सामने आया है। युवा किसान सतीश शेषराव राठौड़ की खेत में काम करते समय बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वे अपने खेत में फसल को पानी देने गए थे, तभी टूटी हुई बिजली की केबल के संपर्क में आ गए। केबल में करंट होने के कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरे गाँव में शोक का माहौल है। बिजली कटौती से नागरिकों में आक्रोश। 21 मार्च की सुबह दिग्रस शहर के कई हिस्सों, भारतनगर, तेलंगीपुरा, बस स्टैंड क्षेत्र और अन्य इलाकों में बिजली आपूर्ति अचानक बंद हो गई। ये समस्या सुबह 5 बजे से शुरू होकर कई घंटों तक जारी रही, जिससे नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खास बात ये रही कि ये त्योहार का दिन था, फिर भी बिजली विभाग की ओर से कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। नागरिकों ने बताया कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद या नॉट रीचेबल मिला। इससे लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। आपको ये न्यूज़ बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।